गाइस तो आज दिन है वेडनेसडे नाइट और वेडनेसडे नाइट को जनरली हम एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो का प्रीव्यू करते गए। बट गाइस यहाँ पर आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के प्रीव्यू के साथ साथ मेरे पास आपके लिए एलीट के फ्यूचर को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी गए। तो गाइस इसीलिए अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू में अब एलीट को लेकर कौन सी बड़ी खबर आ चुकी है और गाइस एईडब्ल्यू के कल होने वाले वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू में हमें क्या कुछ बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी, तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइस चलिए अब बिना किसी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे केनी ओमेगा, यंग बक्स और हैंगमैन एडम पेज की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा, हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स इन चारों का कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंडिंग पर एक्सपायर हो रहा है। और गाइस इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली ट्रिपल एच इन चारों को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाने की कोशिश करेंगे। और गाइस बहुत सारे एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैंस का ये भी बिलीव करना है कि अगर कोडी रोड्स के बाद केनी ओमेगा, हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स ये चारों एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करते गए तो गाइस एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर से एईडब्ल्यू की ओरिजिनलिटी लीव होने वाली है। क्योंकि गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, बिना एलीट के एईडब्ल्यू कंपनी कभी भी नहीं बनती। बट गाइस अब मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। गाइस एईडब्ल्यू कंपनी ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है केनी ओमेगा, यंग बक्स और हैंगमैन एडम पेज ये चारों एईडब्ल्यू को लीव करके कहीं भी नहीं जाने वाले गए। क्योंकि गाइस फाइनली आज जस्टिन बुराजो की तरफ से ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि केनी ओमेगा, यंग बक्स और हैंगमैन एडम पेज ये चारों एईडब्ल्यू कंपनी के साथ मल्टी ईयर का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। और गाइस इस वाली ये न्यूज कोई रेसलिंग ऑब्जर्वर या फाइटफुल की तरफ से ना आके बल्कि सामने से केनी ओमेगा, यंग बक्स और हैंगमैन एडम पेज से आ रही है। जहां पर इस न्यूज के बाहर आने के बाद अब केनी ओमेगा, हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स इन चारों ने एईडब्ल्यू में उनके रीसाइन करने को लेकर बातें की गई। जहां पर जस्टिन बुराजो के लेटेस्ट पोस्ट के अंदर जस्टिन बुराजो ने सबसे पहले ये कंफर्म किया है कि टोनी खान पिछले 2 महीनों से इन दोनों से नेगोशिएशन कर रहे थे। और गाइस 2 महीने तक लंबे नेगोशिएशन के बाद अब फाइनली केनी ओमेगा, हैंगमैन एडम पेज और यंग बक्स इन चारों ने टोनी खान की कंपनी के साथ मल्टी ईयर का नया एग्रीमेंट साइन कर दिया है। और गाइस इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद अब ये चारों एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन पर रेसलर होने के साथ साथ एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर ईवीपी और प्रोड्यूसर का काम करेंगे। और गाइस केनी ओमेगा और यंग बक्स एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर जैसे पहले ईवीपी की तरह काम करते थे। इन चारों के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के बाद भी ये तीनों एईडब्ल्यू में ईवीपी पोजीशन पर काम करेंगे। तो गाइस वहीं हैंगमैन एडम पेज एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर रेसलर के साथ साथ बैक स्टेज पर और भी काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेंगे। यहीं अब इन चारों के एईडब्ल्यू में मल्टी ईयर के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साइन करने के बाद इन चारों ने भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने को लेकर रिएक्ट किया है। जहां पर सबसे पहले हैंगमैन एडम पेज का ये कहना है कि हैंगमैन एडम पेज उनका करियर एईडब्ल्यू के अंदर ही ओवर करना चाहेंगे। और गाइज एक दिन एईडब्ल्यू के रिंग के अंदर ही हैंगमैन एडम पेज उनके रेसलिंग करियर को ओवर करेंगे। और इसीलिए वो एईडब्ल्यू कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी पर जाने का सोच भी नहीं सकते गए। तो गाइज वहीं मैट जैक्सन का ये कहना है कि मैट जैक्सन एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर होने के साथ साथ एईडब्ल्यू कंपनी के डीएनए गए। क्योंकि गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर जो ई लेटर एईडब्ल्यू के अंदर आता है उसका मतलब और कुछ नहीं बल्कि एलीट होता है। और गाइस भले ही यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर कई सारे नए और बड़े रेसलर आ गए हो बट गाइस अब भी यहां पर एईडब्ल्यू के हार्ट एंड सोल एलीट है। और गाइस इसीलिए मैट जैक्सन एईडब्ल्यू को छोड़ के और कहीं जाने का सोच भी नहीं सकते गए। तो गाइस वहीं निक जैक्सन ने रिएक्ट करते हुए ये कहा है कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर इन तीनों के साइन करने का एक बड़ा रीजन एईडब्ल्यू कंपनी का शेड्यूल है। क्योंकि गाइस यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी इन सभी को काफी लाइट शेड्यूल देती गई। और गाइस क्योंकि इन सभी को एईडब्ल्यू में हफ्ते में सिर्फ एक दिन काम करना पड़ता है तो गाइस इसीलिए ये सभी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाते गए। और गाइस इसके साथ साथ एईडब्ल्यू कंपनी के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एईडब्ल्यू ने इन सभी को जो पैसे ऑफर किए थे वो भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का एक बड़ा फैक्टर था। तो गाइस वहीं केनी ओमेगा ने रिएक्ट करते हुए ये कहा है कि केनी ओमेगा जिस तरीके से रेसल करते गए और केनी ओमेगा रेसलिंग बिजनेस को जिस क्रिएटिव माइंड से देखते गए वो क्रिएटिव माइंड एईडब्ल्यू कंपनी ने समझा है। और गाइज इसीलिए इस बात को तो सवाल ही नहीं उठता है कि केनी ओमेगा एईडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के फैंस को छोड़कर कहीं भी जाने वाले गए। और गाइज यहां पर अब इस न्यूज के ऑफिशियल होने के बाद एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैंस इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि क्या सच में एईडब्ल्यू के अंदर एलीट के साइन होने के बाद क्या ऑल इन के ऊपर केनी ओमेगा वर्सेस सीएम पंक का मैच होगा। क्योंकि गाइज अब तो ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि एलीट एईडब्ल्यू को छोड़कर लंबे टाइम तक नहीं जाने वाली गए। और गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक की तो गाइज इस चीज की तो मैं आपको गारंटी देता हूं टोनी खान सीएम पंक को एईडब्ल्यू से बाहर जाने ही नहीं देंगे। और गाइज इसीलिए कभी ना कभी एईडब्ल्यू के अंदर हमें सीएम पंक वर्सेस केनी ओमेगा देखने को 100% मिलेगा।
गाइज आप लोग AEW में केनी ओमेगा वर्सेस CM पंक देख लो, मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब बात करते हैं AEW के कल होने वाले वेडनेसडे नाइट डायनामाइट की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर कल के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कल वाला AEW का डायनामाइट शो कोई ऐरा गैरा रैंडम डायनामाइट ना होके बल्कि AEW का 200 स्पेशल डायनामाइट होने वाला है। और गाइज 4 साल पहले AEW कंपनी के खुलने के बाद अब AEW कंपनी कल उनके वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर AEW डायनामाइट के 200 एपिसोड कंप्लीट करने वाली गए। और गाइज क्योंकि ये डायनामाइट 200 स्पेशल डायनामाइट है, तो गाइज डेफिनेटली कल इस डायनामाइट शो के ऊपर हमें कुछ काफी बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। बट गाइज जहां तक बात रही कल के शो के टिकट सेल की, तो गाइज कल यहां पर AEW कंपनी उनका डायनामाइट शो टैंपा फ्लोरिडा यूगलिंग सेंटर में करने वाली गए, जहां पर इस अरीना के अंदर AEW डायनामाइट की ओवरऑल कैपेसिटी AEW कंपनी ने करीबन 4482 के बराबर रखी गई, जहां पर 4482 टिकट में से AEW ने अभी तक करीबन 3900 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अब भी कल के डायनामाइट के लिए AEW को करीबन 700 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से सोल्ड आउट नहीं होने वाला है। बट गाइज बात करें यहां पर कल के डायनामाइट के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइज कल यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के न्यूली साइन एलीट एक्शन में होने वाली गए, जहां पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा और यंग बक्स AEW में पहली बार जेफ जैरेट, जे लीथल और सतनाम सिंह को फेस करेंगे। और गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ब्लड एंड गट्स के बाद एलीट के पहले अपीयरेंस के ऊपर कल एलीट इस मैच के अंदर क्या कमाल करती गए। बट गाइज इसके बाद कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ROH का वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाला है। और गाइज यहां पर ROH के ब्रांड न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन ऑसी ओपन ROH का वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप AAA के मेगा चैंपियन एलिजो डेल वैकिंगो और कमांडर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वेल गाइज यहां पर इस मैच के अंदर पॉसिबली कल वैकिंगो चैंपियन बनने वाले गए। बट गाइज फिलहाल के लिए मेरी प्रेडिक्शन इस मैच में 80 ओपन का रिटेन करना है। बट गाइज इसके बाद कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी देखने को मिलेंगे, जहां पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय जैक पेरी हमें जेरी लिन को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई देंगे। लास्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जेरी लिन के जंगल बॉय जैक पेरी को इंटरप्ट करने के बाद कल ये दोनों एक बार फिर से आमने सामने होने वाले गए। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जंगल बॉय और जैक पेरी कल AEW के डायनामाइट पर क्या करते गए। बट गाइस इसके बाद कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एनीथिंग गोस ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा, जहां पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली वर्सेस पेंटागन जूनियर वर्सेस ट्रेंट के बीच में हमें एक जबरदस्त एनीथिंग गोज मैच देखने को मिलेगा। और गाइस क्योंकि ये मैच एनीथिंग गोज मैच है, तो गाइस डेफिनेटली कल इस मैच के अंदर लूशा ब्रोज पैक के साथ साथ BCC की इंटरफेरेंस होने वाली गई। और गाइस कल इस मैच के अंदर हमें बड़ा ब्रॉल देखने को मिलेगा। बट गाइस इसके बाद कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी, सैमी गुवारा और डेनियल गार्सिया एक्शन में होंगे, जहां पर कल पहली बार AEW के अंदर क्रिस जेरिको डॉन केलिस के साथ हमें देखने को मिलेंगे। और गाइस पहली बार कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको डॉन केलिस के क्लाइंट कोनोशुके ताकेशिता के साथ टीम अप करेंगे, जहां पर कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें जेरिको ताकेशिता वर्सेस गुवारा और गार्सिया के बीच में एक नॉर्मल टैग मैच देखने को मिलेगा। जिसके बाद की फाइनली कल AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर AEW का वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाला है, जहां पर टोनी स्टॉर्म AEW का वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन हिकारू सी डिफेंड करेंगी। और गाइस देखने वाला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल AEW डायनामाइट पर इस मैच का विनर कौन होता है, क्योंकि गाइस एक बात तो कंफर्म है, कल इस मैच को जो भी जीतेगा उसे अब AEW के ऑल इन के लिए अपनी राइवलरी को खोजनी पड़ेगी। और गाइस ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के ऑल इन पेपर व्यू को लेकर क्या बिल्डअप होती गई। फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं कल AEW डायनामाइट के रिव्यू के साथ। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।